अमेरिका में इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एपस्टीन से जुड़े सेक्स स्कैंडल ने भयानक सियासी तूफान खड़ा कर रखा है। यह ट्रंप से जुड़ा सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दा बन गया है। यह सेक्स स्कैंडल ट्रंप के दोस्त एपस्टीन के यौन शोषण और तस्करी के अपराधों के इर्द गिर्द घूमता है। यह राष्ट्रपति ट्रंप की भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस सेक्स स्कैंडल को समझने से पहले आइए जानते हैं कि ट्रंप के दोस्त जेफरी एपस्टीन कौन थे। जेफरी एपस्टीन? जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और कुख्यात यौन अपराधी थे। उन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप थे। साल 2019 में जेल में ही उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन इसने कई साजिशों के सिद्धांतों और आशंकाओं को जन्म दे दिया। एपस्टीन की मृत्यु के बाद उनकी पूर्व प्रेमिका गिसलेन मैक्सवेल सुर्खियों में आई। जुलाई 2020 में उन्हें अमेरिकी राज्य न्यू हैम्पशायर में उनके एकांत हवेली में गिरफ्तार किया गया था, इस संदेह में कि उन्होंने नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार करने में एपस्टीन की मदद की थी और कम उम्र की पीड़िताओं को भर्ती करने और उन्हें तैयार करने में भी मदद की थी। दिसंबर 2021 में न्यूयॉर्क शहर की एक जूरी ने उसे 6 माह से 5 मामलों में दोषी पाया, जिसमें सबसे गंभीर आरोप एक नाबालिग की यौन तस्करी का भी था। उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसका मतलब कि 60 वर्षीय महिला को अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ सकती या पड़ रही थी। वहीं और यह रॉबर्ट्स द्वारा उनके खिलाफ लाया गया मुकदमा था, जिसमें एपस्टीन के दर्जनों सहयोगी के नाम संभवतः सार्वजनिक होने वाले थे। कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त मैक्सवेल ने एपस्टीन को अपने कई धनी और शक्तिशाली मित्रों से मिलवाया था, जिनमें बिल क्लिंटन और ड्यूक ऑफ यॉर्क भी शामिल थे। मित्रों ने बताया कि हालांकि मैक्सवेल और एपस्टीन का रोमांटिक रिश्ता कुछ ही वर्ष तक चला, लेकिन उसके बाद भी वह लंबे समय तक उनके साथ काम करती रही। 2003 में प्रकाशित वेनिटी फेयर प्रोफाइल में एपस्टीन ने कहा था कि मैक्सवेल कोई वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थी, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त थी। मुकदमे के दौरान अभियोजकों ने आरोप लगाया कि मैक्सवेल ने एपस्टीन के लिए युवा लड़कियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें शोषण के लिए तैयार किया। उनके बचाव पक्ष ने दावा किया कि एपस्टीन की मौत के बाद उसके अपराधों के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन अपनी सजा के बाद मैक्सवेल ने कुछ पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है कि मैं जेफरी एपस्टीन से मिली थी। वहीं अगर हम ट्रंप और एपस्टीन के रिश्ते के बारे में बात करें तो ट्रंप और एपस्टीन की दोस्ती का इतिहास 1990 और 2000 के दशक का है। इस दौरान ट्रंप और एपस्टीन की गहरी दोस्ती थी। दोनों को कई सामाजिक आयोजनों और पार्टियों में एक साथ देखा जाता था। इनमें ट्रंप के मारे लागो क्लब की तस्वीरें और 1992 का एक NBC वीडियो शामिल है, जिसमें अमेरिका ने हंगामा मचा रखा है। वहीं एपस्टीन को लेकर ट्रंप का क्या कहना है, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2002 में एक इंटरव्यू में एपस्टीन को शानदार इंसान बताया था और कहा था कि मेरी तरह उनके भी खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं। हालांकि 2006 में एपस्टीन की पहली गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने उनसे दूरी बना ली थी और कहा कि वह उनके अपराधों से घृणा करते हैं। चलिए बात करते हैं कि सेक्स बर्थडे लेटर बम के बारे में। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में 2025 में दावा किया कि 2003 में ट्रंप ने एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर एक पत्र भेजा था, जिसमें एक नग्न महिला का स्केच था और हर दिन एक और अद्भुत रहस्य हो जैसे संदेश थे। यह पत्र कथित तौर पर एपस्टीन की सहयोगी
मिसलेन मैक्सवेल के अनुरोध पर भेजा गया था। हालांकि ट्रंप ने इस पत्र को फर्जी बताया और कहा कि यह उनकी भाषा या शैली नहीं है। ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और मालिक रूपर्ट मर्डॉक पर मुकदमा कर दिया। चलिए समझते हैं कि पूरी कहानी आखिर जो अखबार में छपी थी। खबर छापने से पहले बौखलाए ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक रूपर्ट मर्डॉक समेत 2 पत्रकारों पर $10 अरब का मानहानि मुकदमा दायर किया। ट्रंप ने रिपोर्ट को फर्जी और आधारहीन बताया, लेकिन डेमोक्रेट ट्रंप को इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। इसी पत्र पर आधारित रिपोर्ट ने ट्रंप और एप्स्टीन के बीच यौन रहस्यों के साझा होने की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है कि ट्रंप ने पत्र लिखा या चित्र बनाया। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन की फाइलों में कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम हैं जो ऐसा फायदा उठाने के लिए क्लाइंट थे। एप्स्टीन की फाइलों में कथित तौर उन प्रभावशाली लोगों के नाम हैं जिनमें ट्रंप, बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू शामिल हैं। हालांकि एफबीआई और न्याय विभाग ने कहा कि कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी और एप्स्टीन ने ब्लैकमेलिंग नहीं की थी। एलन मस्क ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया था। ट्रंप के गहरे मित्र से उनके प्रखर प्रतिद्वंदी बन चुके अमेरिकी अरबपति कारोबारी और एलन मस्क ने अपने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा था, एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, जिसके कारण इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। बाद में मस्क ने यह पोस्ट हटा दिया और माना कि वे हद से ज्यादा बोल गए हैं। तो बात करते हैं कि ट्रंप प्रशासन पर आरोप क्या है। ट्रंप प्रशासन पर एप्स्टीन फाइल को छिपाने का आरोप लगा, जिससे उनके समर्थकों में भी नाराजगी देखी गई है। ट्रंप ने इसे हॉक्स और डेमोक्रेट की साजिश बताया है। एप्स्टीन की एक प्रमुख शिकायतकर्ता वर्जीनिया ग्रिफेने ने कहा है कि उनकी ट्रंप से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन यह नहीं कहा कि ट्रंप ने उनका शोषण किया। ग्रिफे ने यह भी दावा किया कि एप्स्टीन ने ट्रंप और अन्य हस्तियों के सेक्स टेप बनाए, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। चलिए जानते हैं कि क्या है मार-ए-लागो का कनेक्शन। एप्स्टीन ने कथित तौर पर ट्रंप के मार-ए-लागो क्लब से नाबालिग लड़कियों को भर्ती किया था। एक 14 साल की लड़की की मां ने शिकायत की थी कि उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया और यौन दबाव डाला गया। इसमें सीधे ट्रंप पर आरोप लगाया, लेकिन सबूत नहीं मिले। ट्रंप पर एप्स्टीन के अपराधों में प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उनकी दोस्त और सामाजिक मुलाकातें ही मुख्य रूप से चर्चा में हैं। इसके अलावा ट्रंप पर स्टॉर्मी डेनियल्स केस और ई जीन कैरोल मामले में यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, जो एप्स्टीन केस से अलग हैं। कैरोल मामले में ट्रंप को 2023 में यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया, लेकिन बलात्कार का नहीं। इस मामले में खबर छापने पर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा किया और अटॉर्नी जनरल से एप्स्टीन केस के दस्तावेज सार्वजनिक करने को कहा। यह मामला ट्रंप की छवि और उनके समर्थकों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। कुछ समर्थक इसे डेमोक्रेट्स की साजिश मानते हैं, जबकि अन्य फाइल को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एप्स्टीन की सहयोगी क्रिस्लेन मैक्सवेल 20 साल की सजा काट रही हैं और ट्रंप प्रशासन ने उनकी सजा को बरकरार रखने की मांग की है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।